हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उज्जवल क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ऑप्शन है संवेदन प्रनोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब बच्चा तार्किक रूप से किसी वस्तु और घटना के बारे में सोचना शुरू करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और संवेदन प्रनोद अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन से प्रौढ़ावस्था, पूर्व बालावस्था, बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किशोरा अवस्था में जो है अपने समवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरा अवस्था को तूफानों की अवस्था भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश किसको जाता है। ऑप्शन से पावलोव, कोहलर, स्किनर, पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीन पियाजे। जीन पियाजे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं, इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। ऑप्शन से खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है, तो खुली पुस्तक परीक्षा ये भी सुझाया गया है, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन इसे भी सुझाया गया है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन ये भी सुझाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन हैं भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा विकार अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब कठोर अनुशासन हो, मनोरंजक कहानियाँ सुनाई जाए, केवल छात्रों का सहयोग हो, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कठोर आ गया है, कठोर अनुशासन हो, ये ऑप्शन गलत है। मनोरंजक कहानी सुनाई जाए ये भी ऑप्शन गलत है। केवल छात्रों का सहयोग हो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया गया है। ऑप्शन से बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। हमसे सत्य नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियाँ समय के
अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी सभी सत्य हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, परियोजनावाद ने किसे जन्म दिया? ऑप्शन से बेसिक शिक्षा, प्रोजेक्ट विधि, शिक्षा की खेल विधि, व्यावसायिक शिक्षा। तो परियोजनावाद जो है प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन हैं द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और संख्या में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगति सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन से आगमन, समस्या समाधान, प्रश्नोत्तर, निगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगति सिद्धांतों पर आधारित है समस्या समाधान। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, अधिगम अनुक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच संगति है? ऑप्शन से पूर्व अनुभव, व्यवहार, अनुक्रिया, पशु। अधिगम अनुक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच संगति है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि जो है प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है परावर्ती स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति स्तर जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। परावर्ती भी स्तर है, अभिप्रेरणा भी है, अवबोध स्तर भी शिक्षण का अंग है। तो हमसे नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मृति स्तर। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।